स्वागत है आपका दैनिक न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं फिर दोबारा से वार्ड नंबर 24 के अंदर सफ़रपुर। जी हाँ, आपको ज्ञात होगा कि लगातार हरिद्वार के अंदर जो है चुनाव की चर्चा लगातार चल रही है और हमारा स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं चुनाव की चर्चा, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अय्याज जी। आइए उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारी उनकी चल रही है। मंत्री जी, आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। सबसे पहले तो दैनिक न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय लिया। धन्यवाद जी। मंत्री जी, थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि क्या मन में जिज्ञासा आई, क्या मन में सोच आई कि जो है ज़िला पंचायत जो है लड़ा जाए, क्योंकि इससे पूर्व में भी पहले आपने काफ़ी संघर्ष किए हैं और यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव भी आपने लड़ाए हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जिला पंचायत का जो चुनाव है उसे लड़ने का जो मेन मकसद मेरा है या शुरू से ही रहा है, मैं तकरीबन 20-22 साल से एक सक्रिय राजनीति में हूँ। जिला पंचायत का जो चुनाव है ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का चुनाव है। ग्रामीणों की समस्या, किसानों की समस्या, आज जो पूरे प्रदेश में किसान बदहाल है उन्हें लेकर के मेरा एक लंबा संघर्ष पहले से रहा है जी, और मेरी कोशिश रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। मंत्री जी, एक यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, इस वार्ड के अंदर लगभग 13 गाँव आते हैं आपके अंदर जी, तो क्या मुद्दा लेके पहुँच रहे हैं जनता की कि ये मुद्दे पे हम काम करेंगे? क्या मुद्दा है आपका चुनाव को लेके? देखिए, मैंने कहा कि ये पंचायत का, जिला पंचायत का जो चुनाव है, जिले की पंचायतों का चुनाव है, इसमें मेन जो समस्याएं हैं वो किसानों की समस्याएं हैं जी। किसानों को लेकर के मैं एक लंबे समय से, जैसे कि 2019 में हमने गंगा गन्ना यात्रा हरिद्वार से शुरू करके उसका समापन जो है हरिद्वार हर की पौड़ी में किया था जी। उसमें मुख्य रूप से हमारे जो उसमें हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो एक रैली निकाली गई थी। उसमें मेन समस्या गन्ना के जो किसान हैं उनके भुगतान को लेकर था। उसके बाद 19 में 20 में 2-3 बार हमने गन्ना किसानों की मांग को लेकर, उनके पेमेंट को लेकर के विधानसभा का घेराव भी किया है। सदन के अंदर हमारे विधायकगण और बाहर हमने विधानसभा को घेरने का काम किया है। समय समय पर किसानों की आवाज़ को उठाते रहे। देखिए मंत्री जी, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार किसानों की गन्ना भुगतान को लेकर या अन्य समस्याओं को लेकर आप बिल्कुल तत्वावधान में बिल्कुल खड़े रहे, पीछे भी आपने काफ़ी प्रयास करे। अब जिस प्रकार से आप पहुँच रहे हैं गन्ना किसानों को या किसान भाइयों के पास पहुँच रहे हैं, तो क्या कुछ जो है समस्या किसानों के सामने आ रही है जो आपको वो अवगत करा रहे हैं और जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं? सबसे बड़ी समस्या देखिए यहाँ पे जो है इकबालपुर शुगर मिल की है जी। तकरीबन 2.5-3 सालों का भुगतान जो है, पिछला 17-18 का जो भुगतान है वो अब तक किसानों का नहीं हो पाया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए और हम बार बार जो है इस पे 2-3 मार्च हम मिल पे कर चुके हैं, 2-3 सभाएं हमारी हो चुकी हैं और हमने सरकारों को भी जगाने का काम किया है। आज किसान की हालत अच्छी नहीं है, किसान बदहाल है और अगर देश का किसान ही परेशान होगा, देश का जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, तो इस देश का क्या होगा आप खूब समझ सकते हैं। देखिए दर्शकों, हम साफ तौर पर ये बताना चाहते हैं कि मंत्री जी कहना चाहते हैं कि लगातार जो है ये किसान के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अगर बात करें गन्ना जो मिल है जो किसानों का भुगतान लेके बैठ जाती है और उनका भुगतान नहीं करती है, उस समस्या को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या है। अगर पीछे पूर्व में देखें तो इकबालपुर शुगर मिल और अन्य शुगर मिलों के पास जो है किसानों का लगातार भुगतान जो है बढ़ रहा है, लेकिन मिल या प्रशासन इस ओर बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा है। इस बात को हम पहले भी अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा चुके हैं और अभी हाल में आप देख सकते हैं कि जो पूर्व राज्य मंत्री हैं मोहम्मद अय्याज जी, इन्होंने क्या आपको बताया है। मंत्री जी, एक सवाल यहाँ पे और खड़ा होता है कि जिस तरीके से किसान तो एक मुद्दा है, किसान की समस्या एक मुद्दा है, इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर जो युवा है
वो रोज़गार घूम रहा है, बेरोज़गार घूम रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, युवाओं के रोज़गार का तो एक अहम मुद्दा है। इसको लेकर भी हम जो है इसमें सरकारों को चेताने का, जगाने का काम हमने किया है और करते रहेंगे। यहाँ पे जो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, प्राइवेट जो इतनी भी इकाई लगी हैं, तो यहाँ पे तकरीबन 70% यहाँ का जो है यहाँ पे लोकल वर्कर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसे लेकर हम आवाज़ उठाते भी रहे हैं और उठाते भी रहेंगे। अभी आपके यहाँ पे भी ये देवभूमि है, यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या फैक्ट्री के द्वारा जो है यहाँ के जो लोकल जो युवा हैं या फिर युवती हैं उनको रखा नहीं गया है? नहीं, उस तरीके से जो 65 से 70% लोकल लोग होने चाहिए उसमें वो नहीं है। तो इसको लेकर आवाज़ उठाई आप? बिल्कुल बिल्कुल उठाई भी और उठाते भी रहेंगे। नौजवान का मुद्दा जो है एक अहम मुद्दा है, रोज़गार का जो मुद्दा है, उसको लेकर हम आवाज़ उठाते रहें और उठाते भी रहेंगे। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल हो रहा है छोटा सा, कि जिस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें हम लोग को फील्ड में देखने के लिए मिलती है कि किसी का राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, किसी को जो है पेंशन की समस्या है, जिनकी पेंशन नहीं आ रही, बुजुर्ग है या विधवा है, तो उसको लेके भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं? हाँ बिल्कुल आई हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं। किसी को पेंशन की परेशानी है तो किसी के पास आवास नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके लिए हमने सोच रखा है कि गांव दर गांव हर महीने गांव में ही उनका एक कैंप लगाकर उन चीज़ों का निस्तारण किया जाए, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है मंत्री जी, एक चीज़ हो रहा है, जिस तरीके से आप शुरू से ही कांग्रेस में रहे हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं, तो थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे किस प्रकार से इस पर जो चुनाव होगा इसमें कुछ कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अभी मैंने पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनसे इस संदर्भ में मेरी कोई अभी तक कोई बात नहीं हुई। मैं करूँगा, एक आध दिन में बात करूँगा, तो अभी आवेदन मैंने किया नहीं है। चलिए खैर, जल्दी ही आवेदन भी हो जाएगा। थोड़ा सा जानकारी एक और देंगे हम आपको कि जिस प्रकार से जो है क्षेत्र के अंदर आप जाते हैं, सड़कों की हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि पूर्व में जो विधायक रहे देशराज कनवाल जी, उन्होंने भी काफ़ी विकास के दावे किए कि भाई हमने ये सड़कें बना दी, वो वहाँ पे वो बना दी। तो हम देखते हैं जैसे हम लोग फील्ड में आते हैं तो सड़कों का हाल भी ख़राब है, नालियों का पानी बाहर बह रहा है, इस चीज़ को ये जो देखने को मिली। देखिए, झबरेड़ा विधानसभा की अगर आप बात करें, झबरेड़ा विधानसभा के साथ अब तक सौतेला व्यवहार होता रहा है। पहले ये सीट इकबालपुर के नाम से थी, तो पहले 2 बारी जो है बसपा के यहाँ विधायक रहे, फिर जो है ये सीट झबरेड़ा के नाम से यहाँ पे, तब भी बसपा के विधायक थे। पिछली बार यहाँ पे भाजपा के देशराज कनवाल थे। तो जो विकास की बात है, जो सड़कों की बात अगर आप करें, तो उस तरीके से सड़कों पे काम नहीं हो पाए जो होना चाहिए। तो इस बारी मौका मिला है, कांग्रेस के विधायक हैं, तो देखते हैं जल्दी ये जितनी भी समस्या क्षेत्र की है उनका निवारण होगा जल्दी। इस बार कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती जी हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, क्योंकि आपके सानिध्य में जो है विधायक बने, तो थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। नहीं, जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिला है और नौजवान हैं, अभी उनके अंदर जो है वो क्षमता देखी जा सकती है काम करने की। जिस प्रकार से अभी जो है भाजपा की सरकार है, तो किस प्रकार से जो है क्षेत्र में काम लेके आ रहे हैं? बड़ी समस्या आ रही होगी अब तो सामने। नहीं, समस्याएं तो हैं, खैर समस्या सरकार नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हाँ, निधि से जो भी कुछ हो सकता है विधायक जी अपने स्तर से कर रहे हैं और लगातार जो है मेरे ख्याल से 17-18 घंटे, 16-17 घंटे वो जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं मंत्री जी। जिस प्रकार से जो है वीरेंद्र जाती जी कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो है विधानसभा झबड़े का विकास तो साफ तौर पर होना चाहिए कि झबड़े के अंदर जो चीज़ें रुकी हुई है, जो काम रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं होने के कगार पे है। मंत्री जी, एक चीज़ और है, क्योंकि अभी चुनाव में कुछ ही समय रह गया है, किस प्रकार की जो है कितनी जोरों शोरों से जो है तैयारी हो रही है और जनता किस प्रकार से वो क्या कारण है जो जनता केवल आपको चुनने की, क्या नहीं यार इनको चुनना चाहिए मंत्री जी, ऐसा क्या खास कारण? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो राजनीतिक कैरियर है वो तकरीबन 20-22 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और एक सेवक के रूप में क्षेत्र में काम कर रहा हूँ।
समस्या किसी की भी रही हो, कुछ भी रही हो, मैंने उस समस्या का निवारण अपने स्तर से करने की कोशिश की भी है और करता भी रहूँगा। और रही बात क्षेत्र की, क्षेत्र के लोगों का प्यार, जो मेरा परिवार है 24 सफरपुर जिला पंचायत सीट जो है, तो बहुत भरपूर अपार प्यार मुझे मिल रहा है। और एक उत्साह के एक लोगों में उत्साह है, एक त्यौहार के हिसाब रूप में जो है इसको पंचायत चुनाव को, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लोगों ने मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 16-17 महीने देरी से चुनाव हो रहे हैं, तो उत्साह है लोगों में, काफ़ी उत्साह है। अक्सर देखा गया है कि जनता के साथ वादा करते हैं प्रतिनिधि, जीतने के बाद जो है गायब हो जाते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? एक सवाल हमेशा घूम फिर के आ जाता है सामने। नहीं, अब तक का अगर इतिहास इस सीट का, इसका कुछ हिस्सा पहले वो अकबरपुर झोजा नाम से सीट थी, अब ये दूसरी, इसमें कुछ हिस्सा दूसरी सीट का लिया गया है। तो अब तक का यहाँ का जो इतिहास रहा है वो इसी तरह का रहा है। जीतने के बाद यहाँ पे कोई आया नहीं है। क्षेत्र की समस्याएं जो थी, बड़े बड़े वायदे कर लेते हैं चुनाव के टाइम पे, तो बड़े बड़े वायदे होते हैं और उसके बाद कोई आता नहीं है। अगर जनता आपको चुन लेती है, यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य आपको बना देती है, तो किस प्रकार का विकास क्षेत्र में कर पाएंगे? देखिए, अगर प्राथमिकता की बात करें तो मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसान का, मध्यम वर्ग के किसान का बेटा हूँ। तो मेरे लिए पहले तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी किसानों की समस्या को लेकर होगी। जैसे एमएसपी और गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर हम पहले भी धरना प्रदर्शन करते आए हैं, विधानसभा को घेरा के, आगे भी करेंगे। और दूसरा जो है अब रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में क्षेत्र में देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ तो बहुत बड़ा समस्या है। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे आपने कहा देवभूमि इंडस्ट्रियल एरिया, और भी इंडस्ट्रियल, भगवानपुर पास में एक, तो वहाँ पे हम करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से। जो युवा हैं उनके साथ हम खड़े हैं और उनको नौकरी दिलाने का काम हम करेंगे, अगर परिवार का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। अभी तक आप लगभग 20-22 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे, अभी कुछ ऐसे विकास कार्य थोड़ा सा जनता को बताएं कि क्या विकास कार्य अब तक किसी के माध्यम से या अपने माध्यम से करा पाए क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में मैंने कहा ना, मैं किसान का बेटा हूँ। मूल रूप मतलब जो है, पहला जो प्रायोरिटी है मेरी किसानों को लेकर के है। तो अभी 2-3 साल पहले बड़ी समस्याएं मिल के अंदर थी, उसके लिए मैंने धरना प्रदर्शन किए। वहाँ की लेन जो किसान जिसमें अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाता है, वो लेनों की व्यवस्था ठीक कराई, बाउंड्री की ठीक कराई, यार्ड एक जाम का एक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू था। इकबालपुर जो है इस पे इकबालपुर, उसमें काफ़ी सुधार है। तो अब काफ़ी सुधार है, काफ़ी हद तक सुधार है। और जनता अगर अपना आशीर्वाद मुझे देगी, निश्चित रूप से मैं एक सेवक के रूप में काम करता भी रहा हूँ और काम करता भी रहूँगा। तीसरा, यहाँ पे एक जो एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर जी, इस क्षेत्र में तकरीबन 50,000 की आबादी में कोई भी डिग्री कॉलेज तो छोड़ दो, कोई इंटर कॉलेज या हाई स्कूल भी यहाँ पे नहीं है। जी, मेरा सवाल अगला यही था कि शिक्षा को लेके जो है किस प्रकार से कार्य होगा? मैंने कहा ना, 50,000 की आबादी में यहाँ पे एक भी कोई डिग्री कॉलेज तो छोड़ दो आप, इंटर कॉलेज या हाई स्कूल नहीं है। तो मेरी ये भी एक कोशिश रहेगी कि जल्द ही कोई जो है यहाँ पे इस 50,000 की आबादी में कहीं भी कोई जगह की व्यवस्था करा के। पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे, उसके बाद भी जो है कॉलेज की या फिर स्कूल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्या कारण रहा? या पहले डिमांड नहीं रखी गई, या इस और ध्यान नहीं दिया? नहीं, डिमांड में तो था। मैंने कहा ना, क्षेत्र में जो है पहले जो यहाँ पे जो विधायक थे वो बसपा के विधायक थे, तो प्रस्ताव तो उनका जाना था। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। जैसे आपने ये इकबालपुर से जो मंगलौर रोड है, पूरा मार्ग तकरीबन 15-20 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ था, वो हमारी सरकार में हुआ। तकरीबन मेरे प्रस्ताव पे माननीय हरीश रावत जी ने उस सड़क को बनवाने का काम किया था। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने करी हैं उस टाइम। तो अब जैसे यहाँ पे स्कूल, हाई स्कूल की व्यवस्था या इंटर कॉलेज या फिर अन्य कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए किस प्रकार से कार्य होगा आगे? देखिए, फ़िलहाल मैंने कहा ना, अगर नहीं है तो क्षेत्र की बहुत बड़ी एक ये समस्या आ रही है। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, तो अगर कोई अपने आज के टाइम में अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो प्राइवेट स्कूलों को आप जानते हैं, उनकी फ़ीस हर एक आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो वो एक समस्या है और उसके लिए उनको रुड़की जाना पड़ता है। और अगर किसी को अपना एक बच्चा पढ़ाना है तो उसके लिए कम से कम एक आदमी और एक बाइक तो उसको चाहिए अगर उसको अपना बच्चा पढ़ाना है। तो ये मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहीं कहीं आसपास इस 50,000 की आबादी में आपका अपने ही क्षेत्र में 24 सफरपुर, इसमें वार्ड नंबर 24 सफरपुर में ही कहीं कोई जगह की व्यवस्था करा के इसमें कम से कम एक इंटर कॉलेज के होनी चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा मंत्री जी ये था आपसे कि यहाँ पे एक फाटक पड़ता है, रेलवे फाटक। अक्सर देखा गया है कि जिस समय गन्ना चलता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और कई एक्सीडेंट भी देखने को मिले। तो इसको लेके भी कुछ बात है? मैंने कहा कि यहाँ पे दुर्घटनाएं आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। उसी को देखते हुए मैं जो मिल प्रबंधन है, मैनेजमेंट से हमने बात करी तो वहाँ पे उधर गन्ना किसानों के लिए एक अलग से यार्ड की व्यवस्था करी गई। जो उनके गन्ने की जो ट्रॉलियाँ हैं वो उस यार्ड में खड़ी होती है और वहाँ से नंबर वाइज निकलती है। तो जाम का तो कोई फ़िलहाल कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, सीजन के दिनों में ये समस्या रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन अब पिछले 2 साल से नहीं है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी इस पे फ्लाईओवर का जो है निर्माण होना चाहिए। एक समस्या और देखने को मिली यहाँ पे, स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब कोरोना काल था तो उस समय यहाँ पे भी एक मरीज यहाँ पे मिले थे, तो चारों तरफ से जो है बैरिकेटर लगा दिए गए थे। तो स्वास्थ्य को लेके क्या पे यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से या नहीं? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर अगर मैं पूरी विधानसभा की, झबरेड़ा विधानसभा की बात करूँ तो कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे कोई व्यवस्था, कोई हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे एजेंडे में रहेगा कि एक यहाँ पे एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था नज़दीक ही कहीं इकबालपुर या कहीं इधर आपका इधर ये लाठर देवा शेख है या इधर कोई सफरपुर के आसपास का कोई एरिया है, यहाँ पे कोई अच्छा सरकारी हॉस्पिटल बन जाए। तो परेशानियाँ तो हैं, खैर क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मैंने कहा ना पिछले ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस के विधायक बने हैं वीरेंद्र जाति जी, और वो लगातार प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं है, समय समय पर सरकार को जो है चेताने का काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 24 सफरपुर सीट की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 24 सफरपुर सीट जो है ये एक मेरा, मैं परिवार तो बहुत बड़ा है, मैं अपना घर कहूँगा जी। और इनकी समस्याओं के निवारण को लेकर मैं 24 घंटे एक सेवक के रूप में काम करता रहा हूँ, पूरे ज़िले में ही काम करता रहा हूँ। चूँकि ये मेरा घर है तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर इस परिवार ने, इस घर ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पे जो विकास की गंगा बहाने का काम आपके आशीर्वाद से ज़रूर करूँगा। ये एक मेरा संदेश जो है 24 सफरपुर सीट के जो मेरे घर के सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस चुनाव में आए, मेरा साथ दें और निश्चित रूप से यहाँ पे विकास की गंगा आपको कुछ ही टाइम बाद बहती हुई दिखाई देगी। जो स्कूल और चिकित्सा और जो मील के मुद्दे हैं जल्दी ही इनका निस्तारण किया जाएगा। मेरे स्तर से जो भी कुछ हो पाएगा मैं 24 घंटे इनकी एक सेवक के रूप में काम किया भी है और करता भी। कुछ लोगों पे आपके फ़ोन नंबर नहीं है, एक बार फ़ोन नंबर भी जनता को बता दीजिए। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर पहले तो एक किसी भी जो मेरा होल्डिंग पोस्टर उस पर एक जी सभी पे मेरा फ़ोन नंबर है। और वैसे मेरा नंबर 8755444498 मेरा फ़ोन नंबर है। कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन करो, 24 घंटों, मैंने कहा ना मैं 24 घंटों जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता का काम करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ हर तरीके से। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अय्याज जी, जो है पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और अभी हाल में जो है जिला पंचायत सीट सफरपुर वार्ड नंबर 24 से जो है तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत की। इन्होंने अपने जो विगत जो अपने अंदर चीज़ें थी वो इन्होंने जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने बताई कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ख़ासकर किसानों को लेकर जो समस्याएं हैं उसके लगातार कई वर्षों से जो है प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर। और जिस तरीके से जो है अगर बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।